सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। हेलो एंड वेलकम टू ऑल द वंडरफुल मॉम्स टू बी। आई एम श्योर एक एक्साइटमेंट भी होगी और शायद थोड़ी सी नर्वसनेस भी, राइट? ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसीलिए हम यहाँ हैं आपके साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर। सच में आपकी लाइफ का एक नया और बहुत ही स्पेशल चैप्टर शुरू हुआ है। ये सफ़र प्यार, केयर और ढेर सारी नई शुरुआतों से भरा है। तो चलिए इसे मिलकर खुशी से एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम आप खुद हैं। ये जर्नी जितनी बेबी को नर्चर करने की है ना, उतनी ही खुद को नॉरिश करने की भी है। आपकी बॉडी इस वक्त सच में एक चमत्कार कर रही है। इसलिए इसकी बातों को सुनना, इसे आराम देना और इसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है थोड़ा स्लो डाउन करने का और खुद को वो केयर देने का जो आप सच में डिज़र्व करती हैं। ओके, सो एक चीज़ जो शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है वो है प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन। आपने नोटिस किया है डॉक्टर्स और एप्स हमेशा वीक्स की बात क्यों करते हैं, मंथ्स की नहीं? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए, एक फुल टर्म प्रेगनेंसी को लगभग 40 वीक्स का माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये काउंटिंग आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से शुरू हो जाती है, यानी उस टाइम से जब आपको शायद पता भी नहीं था कि आपने कंसीव कर लिया है। तो फिर वीक्स पर इतना फोकस क्यों? इसका रीज़न है प्रिसिजन। बेबी का डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से होता है, दिल की धड़कन शुरू होने से लेकर छोटी छोटी उंगलियां बनने तक, हर हफ्ते कुछ नया होता है। वीक्स में ट्रैक करने से डॉक्टर्स इन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स को बहुत आसानी से और एक्यूरेटली मॉनिटर कर पाते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये 40 वीक्स मोटा मोटा 9 महीनों में बदलते हैं। जैसे पहला महीना मतलब वीक 1 से 4 तक, दूसरा महीना वीक 5 to 8 और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आखिरी मंजिल तक। अब इन 40 वीक्स को 3 अलग अलग स्टेजेस में भी बांटा जाता है, जिन्हें हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। आप इन्हें अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी के 3 मेन चैप्टर्स की तरह सोच सकती हैं। पहला चैप्टर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो वीक 1 से 13 तक चलता है। इस टाइम बेबी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, सारे ज़रूरी ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं और हाँ, इस वजह से आपको थकान, मॉर्निंग सिकनेस या मूड स्विंग्स हो सकते हैं और ये आई प्रॉमिस यू बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, वीक 14 से 27 तक। इसे अक्सर प्रेगनेंसी का गोल्डन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम तक शुरू की तकलीफें कम हो जाती हैं और आपको एक नए एनर्जी का एहसास हो सकता है और आपका बेबी भी तेजी से ग्रो कर रहा होता है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, द थर्ड ट्राइमेस्टर, वीक 28 से 40 तक। अब आपका बेबी बर्थ के लिए तैयार हो रहा है और आपकी बॉडी डिलीवरी की तैयारी कर रही है। इस दौरान आराम करना और अपना ख्याल रखना सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो इतने सारे चेंजेस के बीच आप अपना ख्याल कैसे रखें? चलिए कुछ सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल आदतों पर नज़र डालते हैं। एक सिंपल हेल्दी रूटीन इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना आपके बेबी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। खूब पानी पीना आप दोनों के लिए ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप से मन को शांति मिलती है और पूरी नींद लेने से आपकी बॉडी को आराम। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। और हाँ, कोई भी चिंता हो अपने डॉक्टर से बात करने में कभी ना हिचकिचाएं। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये 9 महीने बहुत खास हैं। ये वक्त है इन बदलावों को अपनाने का और इस सफ़र में खुशी ढूंढने का। हमेशा याद रखिएगा, हर प्रेगनेंसी बिल्कुल यूनिक होती है। अपने सफ़र को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। अपनी बॉडी पर भरोसा रखिए, उसे पता है क्या करना है। आपका काम है बस इस खूबसूरत सफ़र को पूरी तरह से एंजॉय करना। और हाँ, इस सफ़र में आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। और हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें।